जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में। चॉइस ब्रोकिंग की कुछ रिपोर्ट निकल के छोटी सी आ रही है, हालांकि कुछ खास रिपोर्ट में बताया नहीं गया है, लेकिन वहीं जो है ओला इलेक्ट्रिक की क्या यहाँ पे स्थिति है उसी के बारे पे यहाँ पे एक नज़र डाली गई है। सभी इलेक्ट्रिक वाहन जो भी हैं कंपनियां हैं, सबके बारे में यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से ये जो है रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, ठीक है ना। सॉरी, चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटी मतलब चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से ही, ठीक है ना। अब आज अगर देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक में तो 1-1.5% की तेजी आई है, 32 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। शाम के टाइम पे जब मार्केट में एक अच्छी खासी रिकवरी आ रही थी, 1% की बढ़त के साथ जब मार्केट कारोबार कर रहा था, तब यहाँ पे इसमें भी एक अच्छी सी निचले स्तर से रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। ये ठीक है कि कम से कम मार्केट के साथ तो चल रहा है ना। 4 करोड़ इक्विटी शेयर आज टोटल ट्रेड हुए हैं। 125 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 27% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। सर्किल लिमिट अभी भी 10% का ही है, बदलाव नहीं हुआ है। जब भी बदलाव होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। हाल फिलहाल में एक नावालूर कुछ करके दत्तात्रेय है, इनकी जो है अपॉइंटमेंट के लिए नियुक्ति के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे स्पेशल रेजुलेशन के तहत वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग 30 जनवरी से 28 फरवरी तक चलने वाली है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कल कंपनी ने अपने ओला शक्ति जो 9.1 किलोवाट वाला है और 6.2 किलोवाट वाला जो इनका है ओला शक्ति, ठीक है ना, उसके लिए इनको मंजूरी पहले से ही मिल चुकी थी और अब जो है यहाँ से इन्होंने डिलीवरी भी बेंगलुरु में शुरू कर दिया है। धीरे धीरे पूरे देश में यह जो है डिलीवरी शुरू करेंगे और उसके बाद जो इनका 3 किलोवाट वाला और 5.2 किलोवाट वाला भी जो ओला शक्ति है उसके लिए भी BIS से जो है सर्टिफिकेट रिसीव हो गया है और फिर इसकी भी डिलीवरी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, कंपनी ने अपना बिजनेस जो डाइवर्सिफाई किया है BESS के तरफ, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ, तो ये भी एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। लेकिन ये तभी पॉजिटिव माना जाएगा जब कंपनी सेल्स जनरेट करेगी और जब कंपनी दिखाएगी कि हाँ इससे कितना फर्क पड़ रहा है इसके बैलेंस शीट पे, मतलब कितना राजस्व आ रहा है, कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। ये सब जब पता चलेगा तब, अलग से अगर कभी कंपनी बताएगी तब, तो ये एक उम्मीद रहेगा, ठीक है। फिर हाल में तो इसके जो कह लीजिए कि बिक्री है उसमें गिरावट लगातार आ रही है। जो यहाँ पे देख सकते हो ये आज ही की अपडेट है, 2 फरवरी 2026 2 बजे के आसपास का यह अपडेट लिखा जा रहा है। इसमें कई सारे जो भी ईवी की कंपनियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। जनवरी में ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में लगभग 18-19% की अच्छी वृद्धि आई है, जो मैं अपने पिछली वीडियो में भी बताया था। हीरो मोटोकॉर्प को भी बिक्री यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मजबूत मांग बढ़ रही है डीलरशिप की वजह से। मजबूत इन लोगों का डीलरशिप का नेटवर्क ही है। और यहीं पे जो ये ओला इलेक्ट्रिक है ना, वो थोड़ा सा मात खा जाती है। ये इनकी डीलरशिप के माध्यम से उतना ज़्यादा कार्य नहीं करते हैं, या फिर मेरे हिसाब से तो डीलरशिप ये रखते ही नहीं है। क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि देखिए बांट के खाने वाला चीज़ बढ़िया होता है। अकेले अकेले सोचोगे कि सब अपना करें, क्योंकि कंपनी अगर डीलरशिप देगी तो उनका भी मार्जिन हो जाएगा और फिर जब उनका मार्जिन हो जाएगा तो ईवी थोड़ी सी महंगी इनकी हो जाएगी। तो उसको सस्ता करने की वजह से सोच रहे हैं कि डायरेक्ट ही यहाँ पे सेल करें। तो ये थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत है। बाकी वही थोड़ा सा इनका यहाँ पे एथर की भी अगर देखेंगे तो इसमें भी वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। बिक्री बिक्री वार्षिक आधार पे 58% बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पे TVS की बात करेंगे तो TVS की भी बिक्री जो है लगातार वार्षिक आधार पे 38% बढ़ी है। बजाज ऑटो की भी बात करेंगे तो यहाँ पे घरेलू बिक्री में लगभग 18% का इसका भी योगदान है और इसकी भी मतलब बिक्री लगातार बढ़ रही है, 12% वार्षिक दर वार्षिक वृद्धि। बाकी ओला की बात करेंगे तो ओला 100% ईवी प्लेयर है, इसकी बिक्री 70% घट चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो चॉइस की माने तो M&M यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू बिक्री भी 7%, जो इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार यह जो है इसके है टोटल। और इसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे सालाना आधार पे 739 यूनिट से बढ़ के 3445 यूनिट हो चुकी। जब ये मैं लाइन पढ़ा ना भाई तो मुझे गजब लगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी आ रही है और अभी जो है 3500 यूनिट जो है बेच रही है। समझ रहे हो आप लोग? बहुत जल्द ये ओला को पछाड़ के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि 7,000 तो है, 3,500 है, 7,000 में कितना डबल का अंतर है और हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे तो निरंतर वृद्धि बढ़ रही है। वहीं पे TTMT एक घरेलू प्लेयर है, इसमें भी 12% इलेक्ट्रिक वाहन का कारोबार है इसके टोटल कारोबार में। इसकी भी यूनिट जो है बढ़ रही हैं लगातार। समझ रहे हो आप लोग? MG मोटर है, इसकी भी मतलब EV जो है वो बढ़ रही है बिक्री, सबकी बढ़ रही है। बस एक इकलौता
ओला इलेक्ट्रिक है उसी की बिक्री यहाँ पे घटती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। यहाँ पे चॉइस ने बयान राजकोषीय उपायों की सहायक भूमिका पर प्रकाश डाला है। ईवी का बाजार इनको बढ़िया दिख रहा है आगे आने वाले समय में, जिससे तत्काल यूरोपीय प्रतिस्पर्धा में देरी होती है तो यह घटकों के आयात को भी आसान बनाता है और इससे तीव्र विस्तार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो इनको इस ईवी सेगमेंट में बढ़ावा की संभावना दिख रही है, ग्रोथ की संभावना दिख रही है। लेकिन वही बात है कि ओला इलेक्ट्रिक के लिए कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026 में पीएम ई ड्राइव योजना के लिए निरंतर समर्थन और उच्च पीएलआई भुगतान के माध्यम से भी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में बढ़ावा देता है और इन उपायों से उत्पादन लागत कम होती है और घरेलू विनिर्माण में बढ़ावा मिलता है। तो कई सारे सरकार के भी उपाय किए गए हैं जिससे जो है तेजी आ रही है। लेकिन वही बात है कि सब कुछ हो रहा है, बस ओला में कुछ नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से अभी की बात करेंगे तो एक ये वाली भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब कई सारे प्रमोटर जो हैं वो अपनी प्लेज हिस्सेदारी जो है उसको छुड़ा लिए हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ पता भी है, ओला इलेक्ट्रिक और अन्य 4 स्टॉक जिसमें प्रमोटर ने इस तिमाही में तीसरी तिमाही में अपनी गिरवी को 100% तक कम कर लिया। मतलब जितनी भी गिरवी थी सब छुड़ा लिए हैं कुछ कंपनियों के प्रमोटर, और उसमें एक ओला इलेक्ट्रिक का भी नाम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे कहाँ गया ओला भाई? यहाँ पे नहीं, नीचे की साइड में थोड़ा सा अभी दिखा रहा था ना आप लोगों को, यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का। तो वहीं जो आपको पता भी है कि 2% अपना इन्होंने 2.2% इक्विटी शेयर बेचे थे और इसी शेयर होल्डिंग छुड़ाने के लिए कुछ कर्ज वर्ज पेमेंट करने के लिए। तो वहीं बताया जा रहा है कि 8.5% 8.25% जो अपना हिस्सेदारी इन्होंने गिरवी रख के रखा था तीसरी तिमाही में, अब वो जीरो कर दिया है। मतलब सारी की सारी हिस्सेदारी इन्होंने छुड़ा लिए हैं। तो ये तो उस समय भी अपडेट आ रहा था, अब ये आ रहा है कि हाँ सच में छुड़ा लिया है। ठीक है ना? यथार्थ हॉस्पिटल के भी प्रमोटर ने छुड़ा लिया है, क्यूपिड के भी छुड़ा लिया है। इस तरीके से कई सारी कंपनियों के छुड़ाए गए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कुछ अपने कर्मचारियों की भी छटनी या कंपनी करने वाली है, इसका भी यहाँ पे अपडेट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ओला इलेक्ट्रिक ने आज थोड़ा सा मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, बिल्कुल सपोर्ट पे है ना, नीचे जगह ही नहीं है। तो जब भी नीचे जा रहा है तुरंत जो है बाउंस बैक आ रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 30 रुपये वाला, 31 रुपया कह लीजिए इसको, तो फिर इसमें ज़्यादा बड़ी गिरावट, फिर से एक पैनी गिरावट की संभावना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब फिर से नीचे जाएगा ना तो फिर से इस टाइप की एक जो है गिरावट इसमें देखने के लिए मिलेगी, इस टाइप की, ऐसे टाइप की। समझ रहे हो आप लोग? तो ये सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि टिकता है नहीं टिकता है, क्या होता है। रिजल्ट डेट अभी इसका अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना?